अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, आपका आपके अपने चैनल ज्ञानपुर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इमराना यूसुफ और आप देख रहे हैं ज्ञानपुर। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। प्यारे बहनों भाइयों, मैं जानती हूँ मेरा न्यू चैनल शुरू किया है और मेरी मिस्टेक होंगी, गलतियाँ होंगी, लेकिन बार 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 कोशिश करने से एक ना एक दिन सब गलतियाँ सुधर जाएगी। दिस इज़ बिलीव मी। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते, और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं बीटीसी थर्ड सेम फर्स्ट पेपर फर्स्ट क्लास क्रियात्मक शोध, शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध। शैक्षिक नवाचार एवं क्रियात्मक शोध। यार ये तो अब इसमें सही नहीं बैठ रहा है। तो शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो जी, इसमें हमारा पहला टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। तो मापन क्या है? किसी दी गई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की, किसी दी गई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की, किसी दी गई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो शिक्षा के अंतर्गत जब किसी छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। मापन से हमारा तात्पर्य है किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, परिमाण या मात्रा का पता लगाना। इसके लिए किसी इकाई मापन चिन्ह की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, जैसे मोहन का वजन 15 केजी है, मतलब ये केजी क्या है हमारा, ये मापन है। और राम के 10th में 70% नंबर हैं, तो ये क्या है 70%, ये हमारा मापन है। और मापन का जो हम अगर कोई मतलब पूछने लगे एक शब्द में उत्तर मापन क्या है, तो मापन है अंक प्रदान करना। और जी, फिर हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मापन के स्तर। मापन के कितने स्तर हैं? तो मापन के 3 स्तर हैं: निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और इप्सेप्टिव मापन। और मापन के कितने भाग हैं? मात्रक के 2 भाग हैं, गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। गुणात्मक मापन क्या है? मतलब जैसे गुण के आधार पर मापन, मतलब खट्टा मीठा। और मात्रात्मक मापन मतलब 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, मतलब मात्रा के आधार पर। और मापन के स्तर क्या है? नामित मापन, क्रमित मापन, अंतराल मापन और अनुपातिक मापन। फ्रेंड्स, मैं इसे जब आपको डिटेल क्लास कराऊंगी ना, तो मैं ना इनके बारे में एक एक के टॉप के बारे में अच्छे से बता दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं फास्ट रिवीजन इसलिए करा रही हूँ कि अभी पीएनपी ने ऑर्डर जारी किया है कि 15 मई तक पेपर होने की संभावना है। अगर 15 मई तक एग्ज़ाम होते हैं तो हम अपना रिवाइज तो कर लेंगे, क्योंकि पता है आपको, दीक्षा ऐप ने हमें क्या महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। जो कंप्लीट करा दिया था वो तो शायद हमारे माइंड से सब निकल गया हो, ऊपर से कोरोना की टेंशन में तो पढ़ा हुआ बिल्कुल कुछ याद रहता ही नहीं है। इसलिए सो गाइज, रिवाइज के लिए, सिर्फ रिवाइज के लिए है ये। बहुत मतलब शॉर्ट नोट्स बना के मैंने बहुत जल्दी रिवाइज करवाने की कोशिश की है। आप थोड़ा एक मापन की परिभाषा देख लेते हैं एस स्टीवेंस की। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। और जी, ब्रेकफील्ड तथा मोरडॉक, मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। थर्नडाइक, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, थर्नडाइक की आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तक पूछी जाती है। इसे बहुत अच्छे से याद करना। प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। सबसे आसान, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आसान और जी सबसे इम्पोर्टेंट। नंबर नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? तो मापन क्या था? संख्या प्रदान करना, अंक प्रदान करना। और मापन क्या, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन है मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मतलब मूल्यांकन की क्रिया में
मूल्यांकन की क्रिया में मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण भी किया जाता है। शैक्षिक मूल्यांकन का अभिप्राय मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मापन या अंकन। तो कोठारी आयोग के अनुसार मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोठारी आयोग और मूल्यांकन का मुख्य बिंदु या उद्देश्य होता है। मुख्य बिंदु क्या होता है? उद्देश्य होता है। शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक दृष्टि से यह जरूरी है कि बालक ने कहाँ तक उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, जिससे बच्चे के अंदर अनुभव का मापन किया जाता है कि बच्चा किस स्तर का है। मूल्यांकन प्रक्रिया के केंद्र कितने हैं? 3 हैं। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये एनसीईआरटी का और देख लेते हैं। बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? प्लीज़ कमेंट करिए। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या है। एनसीईआरटी के अनुसार है एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को इस प्रकार परिभाषित किया है, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। मतलब बच्चे को जिस उद्देश्य के लिए शिक्षा दी जा रही है वो बच्चा किस सीमा तक प्राप्त कर रहा है। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, मतलब जिस तरीके से हमने बच्चे को पढ़ाया समझाया उसने कितने अच्छे तरीके से सीखा समझा, और शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और फ्रेंड्स, एक और ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है हमारा मापन मूल्यांकन में अंतर। इतना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हर पेपर में कंपलसरी पूछा जाता है और इतना इजी भी है। देखो, मापन क्या है? मापन का क्षेत्र सीमित है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। मूल्यांकन का एक भाग है मापन, और मूल्यांकन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। और संख्या का उपयोग किया जाता है मापन में, और स्थान का उपयोग किया जाता है मूल्यांकन में। परिमाण होता है और आंकड़े होते हैं मापन में, और गुण प्लस परिमाण आंकड़ों का गुण और परिमाण होते हैं और आंकड़ों का विश्लेषण होता है। मापन का उपचार नहीं किया जाता। इसमें मूल्यांकन में निदानात्मक एवं उपचारात्मक क्या दोनों संभव हैं। मापन एक साधन है और मूल्यांकन एक साध्य है। मापन कार्य को एकत्रित करना और मूल्यांकन कार्य का विश्लेषण करना। मापन निश्चित है, मूल्यांकन निरंतर है। मापन में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये देखा जाता है कि वस्तु कितनी है, मतलब 5% है, 10% है, 20% है। और मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि मतलब मूल्य कितना है, मतलब बच्चे का कॉलेज में स्थान कितना है, रैंक कितनी है, ये देखा जाता है। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानपुर। प्यारे बहनों भाइयों, प्लीज़ हमारे प्रयास का हिस्सा बनिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। यूट्यूब में जाकर सर्च करिए ज्ञानपुर, आपको ये लोगो मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।